आई होप आप सबके हाल अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मेरे को एक्चुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक एक बात मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग में, बच्चे फिर पूछते रहते हैं, अगर आपको ये नोट्स, वैसे तो आप तो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो ही हो, है ना, कोई बाद में अगर भाई तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तुम्हें नोट्स वोट्स चाहिए, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें नोट्स वोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलो, तो अब चलते हैं सर आज की नई क्लास के अंदर। अब सर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं सिवाय क्वेश्चन नंबर 9 और 13 के। ठीक है, कौन सा बचा है सर? नहीं नहीं, क्वेश्चन 14 तक ब्रो। 14 तक मैं बोल रहा हूँ, 14 तक ब्रो। 14 तक में दो ही बचे हैं ना ब्रो। एडिशनल क्वेश्चन भी तो बचा है, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने दो क्वेश्चन बच रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है जो मैं आपको करवा चुका हूं कल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? अगर आपको याद होगा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को तीन मेथड से करवाया था। पहला मेथड, व्हेन प्रीमियम पेड, जेएलपी व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। उसमें क्या होता है, हर साल उसको एक्सपेंस मानते हैं और ईयर एंड पे कहां चार्ज कर देते हैं, पी एंड एल में। फिर जो सारा पैसा मिलता है मेच्योरिटी पे या सरेंडर वैल्यू मिलती है, वो सारा का सारा हमारा गेन हो जाता है और वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेथड नंबर 2 क्या था बताओ? व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट। इसमें हम क्या करते हैं सर, पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करते हैं उसको एक बार के लिए असेट मानते हैं, पर ईयर एंड पे वो असेट को कहां पे लेकर आते हैं, सरेंडर वैल्यू पे। कहां पे लाते हैं, कमॉन, सरेंडर वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए कहां से राइट ऑफ करते हैं असेट को, पी एंड एल से। सेट है कहानी बाकी बात श्योर? तो इस वाले मेथड के अंदर अगर रिटायरमेंट पे पैसे मिल रहे थे सरेंडर वैल्यू के बराबर, तो कोई गेन लॉस नहीं हो रहा था। और अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था, पॉलिसी अमाउंट मिल रहा था, तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट था वही हमारा गेन हो रहा था। इस वाले मेथड के अंदर अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ जेएलपी नाम का असेट दिख रहा रहेगा, तो आप समझ जाना कि प्रीमियम पेड को मैंने क्या ट्रीट कर रखा है, जेएलपी का असेट ट्रीट कर रखा है। क्लियर है, पक्का श्योर? आगे देखो, फिर हमने पढ़ा था सर, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट एंड इक्विवेलेंट जेएलपी रिजर्व इज आल्सो मेंटेन्ड। तो उसमें क्या हुआ था सर, इसमें ये हुआ था जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर रहे थे जब अपन प्रीमियम पे कर रहे थे, और उसके बराबर हम क्या बना रहे थे, जेएलपी रिजर्व बना रहे थे। 3000 का जेएलपी असेट, 3000 का ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। फिर ईयर एंड पे जेएलपी को कहां पे लाना था, सरेंडर वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए इस बार कहां से राइट ऑफ कर रहे थे, जेएलपी रिजर्व से। जेएलपी रिजर्व से। मेथड 2 और मेथड 3 सेम था, बस थोड़ा सा वेरिएशन था। मेथड 2 का ही छोटा भाई है मेथड नंबर 3। क्लियर है, पक्की बात श्योर? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये किस मेथड का है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखो लिखा हुआ है ना कि जेएलपी को आप किस पे मेंटेन कर रहे हो, सरेंडर वैल्यू पे। इसका मतलब सरेंडर वैल्यू पे कब मेंटेन करते हैं हम, असेट मेथड में। वैसे तो हम लोग असेट प्लस रिजर्व मेथड में भी सरेंडर वैल्यू पे मेथड करते हैं, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व की बात नहीं बोली है, इसका मतलब मेथड 2 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली कभी भी नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, जेएलपी का ट्रीटमेंट आएगा, रिटायरमेंट पे या फिर डेथ पे। तो तीन केस होंगे, या तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे रिजर्व भी नहीं दिया होगा और असेट साइड पे जेएलपी भी नहीं दिया होगा, तो कौन सा मेथड फॉलो किया है, इसका मतलब मेथड नंबर 1 फॉलो किया है। अगर आपको बैलेंस शीट में असेट साइड पे जेएलपी दिया होगा, इसका मतलब उन्होंने कौन सा मेथड फॉलो किया है, मेथड नंबर 2 फॉलो किया है, जेएलपी का। और अगर बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया होगा और बैलेंस शीट में असेट साइड में जेएलपी का असेट दिया होगा, तो उसका मतलब इन्होंने मेथड नंबर 3 फॉलो किया है। और ईयर एंड पे, रिटायरमेंट पे, डेथ पे आपको क्या करना है, मैंने भली भांति कल आपको सिखा दिया था। क्लियर, पक्का श्योर? अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट से, कमॉन। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेना, क्योंकि जेएलपी है। बस इसका अच्छा होने का एक कंडीशन जेएलपी है। एबीसी 5:3:2 रेशियो। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में देखो पाप पुण्य है क्या, पाप पुण्य है क्या, पाप और पुण्य है क्या? देखो रिजर्व विजर्व दिख रहा है कोई, पुण्य में आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। पाप दिख रहा है कोई, गुडविल, पेंडल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसा कोई आइटम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हटाओ। ना पाप ना पुण्य। अरे वाह, क्या आ गया भाई, क्या आ गया भाई, जेएलपी। अब आप मुझे बताओ, बैलेंस शीट में सिर्फ असेट साइड में जेएलपी दिख रहा है, कौन सा मेथड फॉलो किया इन्होंने, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। क्लियर, पक्का श्योर? आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2022 को ए कह रहा है कि मैं अब थक चुका हूं, रिटायर होना चाहता हूं। बी और सी कह रहे कोई बात नहीं, तू आराम कर, हम धंधा करेंगे। किस रेशियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, 2:1। जेएलपी कब ली थी हमने, जेएलपी कब करवाई थी, पॉलिसी कब करवाई थी, 1 जनवरी 2017 में करवाई थी। बहुत पहले करवाई थी, मतलब बहुत पहले। ठीक है, 5 साल पहले। ठीक, कितने रुपए की पॉलिसी अमाउंट है, 1 लाख। मतलब मरने पे कितने मिलेंगे, 1 लाख। मरने पे कितने मिलेंगे, 1 लाख। ठीक है, ये चैप्टर में मरेगा इंसान नहीं, क्योंकि चैप्टर किसका है,
रिटायरमेंट का। क्या बात है, देखो लॉजिक देख रहे हो मेरा, आगे देखो। सरेंडर वैल्यू कितनी है, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू कितनी है बताओ। सरेंडर वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2021 को 25,000। कितनी दी हुई है, 25,000। ठीक भाई साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज्ड फॉर 1 लाख। अरे यार ये तो पता है, गुडविल का क्या करते हो यार, बताओ आप क्यों घबरा रहे हो, बताओ गुडविल क्या करते हैं अपन। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल वाली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, इसमें क्या हो गया तो आता है आगे। सन्ड्री फिक्स असेट्स को क्या करेंगे, रीवैल्यू, क्या करेंगे, रीवैल्यू। वो कितने हो जाएंगे रिवैल्यू करते ही, 1,10,000। अरे भाई अब देखना बात, इतना मजा आएगा आपको पढ़ के, मजा आ जाएगा एकदम, रोम रोम खुल जाएगा। बताओ क्या लिखा हुआ, बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच इंक्रीज इन असेट्स इन बैलेंस शीट। मतलब ये बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ये जो रिवैल्यूएशन से गेन वेन हो रहा है ना, इसको ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। मतलब या तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। पढ़ाया ना अपन ने यार, क्वेश्चन नंबर 2 में भूल कैसे जाते हो, आगे देखो। ऑल्सो दे अग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम्स एंड टू मेक द बैंक बैलेंस ऑफ 25,000 एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो भाई ये नई बात नहीं है, ऐसा मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका था आपको, जहां पे अपन ने कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, याद है क्या, याद है क्या, कि वो जाने वाले पार्टनर के 79,000 चुकाने थे, और 79,000 चुकाने के बाद 75,000 का कैश और बैंक बैलेंस मेंटेन भी करना था। याद है क्या, भूल गए, याद है, कौन सा क्वेश्चन था वो, ढूंढ के बताओ फटाफट से। कैपिटल प्रपोर्शनेट वाला कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने, अरे बता भाई, अरे बुक में देखना यार। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था अपन ने, और अब करने वाले हैं यही काम क्वेश्चन नंबर 9 में। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाया होगा आपने, बनाया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो था मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, या थर्ड में था, अच्छा वो तो एडमिशन के सेकंड में था। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, रिटायरमेंट में। ठीक है, तो रिटायरमेंट में अभी तक मेमोरेंडम रिवोल्यूशन आया है कि आया ही नहीं है, रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवोल्यूशन आया है कि आया ही नहीं है, अभी तक पढ़ा ही नहीं है वरना ऐसा कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब पहली बार पढ़ रहे हैं अपन रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे। सर करना क्या है बताओ, ये तो बोल रहा है कि भाई साहब जर्नल एंट्री पास करो और कैपिटल अकाउंट बनाओ पार्टनर्स का। आप बताओ क्या करें, व्हाट डू यू थिंक वी नीड टू मेक, क्या बनाए। जर्नल एंट्री तो कर देंगे यार, आप बताओ क्या करना चाहिए। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाते हैं, फिर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, फिर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ओके क्लियर, पक्की, श्योर। जब भी ये बुक्स में असेट को रीवैल्यू करना, तो मतलब रीवैल्यू का इफेक्ट तो देना चाहता है, पर बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता नई वैल्यू पे, तो क्या बना लेते हैं हम, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है, हमने तो ये सीखा है सीए फाउंडेशन में। हालांकि 12th क्लास में अपन ने एक चीज सीखी थी, क्या करते थे, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मैंने एडमिशन में सिखाया था भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 मेथड से क्वेश्चन कराया था मैंने, 3 मेथड से, याद करो, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल, और फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आप भूल गए होगे, एक अलग बात है। चले आगे, क्लियर है, ओके। तो चलो फिर फटाफट से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ। अरे भाई कहाँ गए, पूरी फाइल ही खुल गई है जीरो से। सर जर्नल एंट्री करनी है आंसर में, कोई बात नहीं, जनरल एंट्री तो आ ही जाएगी ना जब मैं पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से बच्चों, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। थोड़ा बड़ा बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को पता है, क्योंकि ऊपर जो आएगा वो नीचे उल्टा आएगा उसका। ज्यादा भी बड़ा मत बनाना, थोड़ा ही बड़ा।
देखो मैं फिर कह रहा हूं, इनका आंसर मत देखना, इनका आंसर मत देखना, दिमाग घूम जाएगा। तो कुल मिला के ये एसेट और लाइबिलिटी की इंक्रीज को बुक्स में दिखाना ही नहीं चाहता। ठीक है भाई, मत दिखा, कोई बात नहीं। कितने पार्टनर थे? 3। चलो जी, बताओ शुरुआत कैसे की जाएगा मोहन। हाँ जी, क्या किया जाए? सबसे पहले तो सर क्या किया जाए सर, ये देखो इन्होंने एक तो रेशियो बताया है हमारे को, ओल्ड भी है न्यू भी है, तो ठीक है काम हो जाएगा भाई इस बार तो क्वेश्चन में काम हो जाएगा। अरे सर वो गुडविल के लिए निकालना पड़ेगा क्या अपने को, वो सेक्रीफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना गुडविल की एंट्री के लिए, तो फटाफट से वर्किंग नोट बनाओ। चलो बी का गेनिंग शेयर निकालो। बी का न्यू शेयर 2/3। बी का ओल्ड शेयर 3/10। कितना आ रहा है बताओ? सी का न्यू 1/3, सी का ओल्ड है 2/10, कितना हो गया? गेनिंग शेयर कितना आ रहा है? बिटवीन बी एंड सी इज 11:4। बिटवीन बी एंड सी इज 11:4। क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन क्या है? एडजस्टमेंट टेबल। क्या है? एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पे क्या होता है, पहले गेन को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, फिर उसी गेन को न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में बांट देते हैं, फिर पता लग जाता है कि भैया किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया, तो गेनिंग पार्टनर अपने आप किसी को कंवर्ट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यही तो हो रहा था यार, याद करो कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है। गुडविल की भी हम क्या एंट्री करते हैं, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं गुडविल का भी ट्रीटमेंट कहां से कर सकता हूं? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से। एक बार ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, रेस कर दो, और फिर एक बार न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, ऑटोमेटिक क्या बन के बाहर आता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और आपको लग रहा है कि सर आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप गुडविल की अलग से सेपरेट एंट्री पास कर दो। वापस सुनो मैं क्या बोला, या तो गुडविल की अलग से एडजस्टमेंट एंट्री पास करो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या फिर आप चाहते हो हसल बसल से बचना, तो आप गुडविल को कहां पे डाल दो? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में रेस कर दो, क्योंकि ऊपर गुडविल रेज होगी, ऊपर एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, और नीचे एंट्री क्या होगी? मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, गुडविल तो बुक्स में हो जाएगी 0, और नेट इफेक्ट बन के क्या आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। पहले ये बताओ किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कन्वे कर पा रहा हूं कि अपनी बात की क्या हो सकता है यहाँ पे, हो रही समझ में आ रही क्या बात है? तो
आप चाहते हो कि गुडविल को मैं सर यहाँ पे अलग से सेपरेट जैसा हम करते आए हैं हम तो वैसा ही करेंगे भाई, तो आप वैसा भी कर सकते हो। क्या एंट्री पास कर सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आपको लगता है नहीं, यहाँ पे तो लॉजिकल बात लग रही है सर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो एक काम करते हैं, एक बार गुडविल को बुक्स में रेस करते हैं और फिर गुडविल को बुक्स से राइट ऑफ करते हैं, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे बोलो आ रहा है? तो बताओ क्या करें, गुडविल का अलग से करूं या मेमोरेंडम में डाल के अपनी समस्या दूर करूं, बताओ। आसान काम कर लेते हैं, पर ऐसा हर कभी मत कर देना। जब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाने को आए तब ही गुडविल कहां डालना, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में डालना भाई साहब। नॉर्मल रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में गुडविल को मत डाल देना रिवॉल्यूशन के अंदर, वहां पे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। हमको रिकॉर्ड नहीं करनी होती, हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। और यहाँ पे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में गुडविल को अगर मैं एक बार लिख भी दूंगा तो नीचे वापस लिख के वो राइट ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। आ रहा है या नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कर दूं, आपको ऐसा करवा दूं, मेरी गारंटी से आएगा, सब कुछ सही आएगा, मैं बिना उसे करवा के दिखा दूंगा। क्लियर? चले चलो, तो आप बताओ गुडविल को एक बार बुक्स में रेस करवाओ, क्या एंट्री होगी बताओ, क्या एंट्री होगी? अरे गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वैसे तो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं होता, पर एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर नीचे राइट ऑफ कर देंगे। बताओ क्या एंट्री होगी पहली, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, यहां पे आ जाएगा बाय गुडविल। मैं फिर कह रहा हूं ये एक्सेप्शन है, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना कि यहां पे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाया जा रहा है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम ये हरकतें यहां पे नहीं करते। ओके क्लियर? चलो एक बात बताओ, जेएलपी बुक्स में अंदर असेट साइड में कितनी थी, जेएलपी असेट साइड में कितनी थी, 20,000। अब रिटायरमेंट के टाइम पे जेएलपी की वैल्यू कितनी हो जाती है, सरेंडर वैल्यू के बराबर यानी कितनी हो जाती है, 25,000। तो अपने को फायदा कितना होना है, 5,000। तो रिकॉर्ड एक बार मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में एक बार रिकॉर्ड कर देंगे, नीचे राइट ऑफ कर देंगे, तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा और हमारा एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। आ रहा है? कितना बढ़ाऊं बताओ जेएलपी, 5,000। सर पर इन्होंने तो मना किया रिकॉर्ड करने से। अरे तो भाई मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है, एक बार बढ़ जाएगा तो नीचे वैसे भी खत्म हो जाएगा, पर इफेक्ट तो आ जाएगा वो 5,000 गेन का। समझ आ रहा है? तो यहाँ के लिखेंगे बाय जेएलपी कितना, 25, 20 या 5, 5, 20,000 की जेएलपी बुक्स में थी, उसकी वैल्यू कितनी है 25,000, तो 5,000 लिख दिया। सर पर ये तो मना कर रहे हैं ना बुक्स में रिकॉर्ड करने से, तभी तो क्या बना रहे हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आया या नहीं आया? पहले बताओ कंफ्यूजन है या क्लियर हो गई, कंफ्यूजन है क्लियर हो गई, कंफ्यूजन है क्लियर हो गई, क्लियर, पक्का, श्योर, ओके। सर पर आपने तो कहा था वो जेएलपी के तो पैसे मिल जाते हैं, मतलब सरेंडर वैल्यू पे पैसे वैसे मिल जाते हैं रिटायरमेंट पे। अब सर यहाँ पे ना कोई बात ऐसी लिखी हुई नहीं है कि उन्हें सरेंडर कर दिए, तो हम यहाँ पे पैसे नहीं ले रहे। वो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी वाली 25,000 वाली एंट्री अपन यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि इसने मना किया था कि बुक्स में रिकॉर्ड करनी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं डाल रहे, बस क्या कर रहे हैं, जेएलपी की वैल्यू को जो 5,000 उसमें बढ़ोतरी हो रही है बस वो गेन रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, बस वो गेन रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, सवालों के जवाब मिल गए। तो सर यहाँ पे लिखा मैंने बाय जेएलपी 5,000। आगे बताओ और कौन सा असेट रिवैल्यू हुआ, सन्ड्री फिक्स असेट 80,000 का था, कितना हो गया रिवैल्यू हो गया 1,10,000। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री फिक्स डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, यहाँ जाएगा बाय सन्ड्री फिक्स असेट। बताना जरा एक बार के ये सारे गेन किस में बांट देंगे, कितना गेन हुआ 30,000, 80 से 110। एक बार के ये सारे गेन किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। भाई ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि बुक्स में मेरे को असेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ही नहीं करनी, इसका मतलब जेएलपी जैसा है वैसा ही दिखाना है मेरे को, इसका मतलब मेरे को इसका पैसा वैसा भी मिला ही नहीं है, बात खत्म। और क्या मानूंगा, सिंपल यही मानना पड़ेगा।
अगर मैं ये मान लूंगा पैसा मिल गया तो फिर वो जेएलपी बुक्स में से हट जाएगा, जबकि ये तो मना कर रहा है कि बुक्स में से एसेट लायबिलिटी को छेड़छाड़ करनी ही नहीं है आपको। ठीक है, इसलिए मैं वो जेएलपी वो पैसे मिलने वाली एंट्री नहीं कर रहा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, 20,000 के जेएलपी को 25,000 पे लाके एक बार वो 5,000 वाला गेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो बांटो, क्या रेशियो है? 5:3:2। कितना गेन है? कितना आ रहा है आगे? आगे ये पैक, पर अभी काम आधा हुआ है। अब क्या करोगे? सेम टू सेम नीचे लिखोगे? लिखो, ये गुडविल बुक्स में एक बार ऊपर तो रेस कर दी, देखो यहाँ पे रेस कर दी और यहाँ राइट ऑफ कर रहे हैं। सर पर गुडविल को तो हम कभी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते ना सर। हाँ नहीं करते, तो फिर आपने क्यों कर दी सर? क्योंकि मुझे नेट इफेक्ट देना था, तो नेट इफेक्ट देते ना सर। मेमोरेंडम में क्यों डाला? तो मेमोरेंडम से भी नेट इफेक्ट ही बाहर आता है यार। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब वापस से इसी 135 के गेन को इस बार लॉस बोल के लॉस बांट दो। किस से बांटेगा? न्यू पार्टनर बी और सी इन न्यू रेशियो। क्या है न्यू रेशियो? बांटो। 90 और 45 कितना हो गया ये? 1,35,000। यहां तक किसी भी पॉइंट में डाउट है ना, आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, प्लीज पूछ लेना यार। क्लियर है? समझ में आ गया हर पॉइंट आपको? पक्का श्योर? पक्का क्लियर? ओके। अब सर क्या करें? अब सर यहां तक की चीजें ना पोस्ट करवा दो नीचे पार्टनर्स कैपिटल में। कितनी थी कैपिटल? 50, 40, 30? सर इसका मतलब इस क्वेश्चन में वो गेनिंग रेशियो तो काम ही नहीं आया। हाँ, क्योंकि मैंने गुडविल को अंदर डाल दिया, तो वहां पे तो ओल्ड और न्यू काम आ गया। अगर मैं गुडविल को अंदर मेमोरेंडम में नहीं डालता और बाहर रखता, तो फिर मेरा क्या काम आ जाता भाई? गेनिंग रेशियो काम आ जाता। समझ में आ गई बातचीत आपको? सर वैसे करते तो भी आंसर सही आता? हाँ, सेम आता, सेम। ठीक। 67,500, 40,500 और 27,000। कितना आता? 90 और 45 डैश। यहां तक का सारा समाप्त कर दिया मैंने कार्यक्रम। पक्का श्योर? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे। ओके। अब क्या कह रहा है ये? अब तो सर खत्म हो गया सर क्वेश्चन। गुडविल वाला काम हो गया, जेएलपी वाली बातचीत हो गई अपनी पूरी। और सर ये जो यहाँ पे कह रहा था, एक बार स्क्रीन में देखना, ये जो कह रहा था कि जेएलपी तो हमने 1 लाख की ली थी, तो 1 लाख कुछ करना होता है क्या? सर नहीं करना होता। क्यों? पार्टनर की डेथ ही नहीं हुई, इसलिए हमने क्या ली? सम अश्योर्ड लिया या पॉल या सरेंडर वैल्यू लिया? सरेंडर वैल्यू ले लिया। 20,000 से बुक्स में असेट दिख रहा था,
पर पता लगा उसकी सरेंडरेबल तो 25,000 है। इसका मतलब इस 20,000 की एसेट की मेरी वर्थ कितनी हो गई है? 25,000 की वर्थ हो गई है। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिकॉर्ड मुझे करना नहीं था, इसलिए मैंने इस 5,000 गेन को कहां पे डाल दिया? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में डाल दिया, ताकि क्या आ जाए? नेट इफेक्ट बन के बाहर ऑटोमेटिकली आ जाए। आया? अरे आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का? श्योर? क्लियर? ओके। अब बताओ क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? आप मुझे बताओ। बताओ, मैंने आपको तरीका सिखाया था, स्मार्ट तरीका। बताओ पहले क्या बनाऊं? पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। बनाओ बैलेंस शीट बनाओ। अच्छा, बैलेंस शीट से क्या निकल जाएगा इस बार? बी और सी की नई कैपिटल निकल जाएगी इस बार। डिफरेंस, डिफरेंस में, बैलेंसिंग फिगर में। पार्टनर्स कैपिटल बी और सी की कितनी है अभी नहीं पता, लिख के छोड़ रहा हूं। अच्छा, ए का जो भी बैलेंस आएगा उसको पेमेंट करने के लिए कह रहा है क्या ये? अच्छा, ये कह रहा है कि उसका 50% आप पेमेंट कर देना, बाकी 50% पेमेंट नहीं होगा। तो सुनो, एक काम करें क्या, पहले ये ए वाला तो क्लोज करवा दो यार। पहले ये ए वाला तो करना पड़ेगा यार भाई अपने को, और ऑप्शन नहीं है यार। ये ए वाला क्लोज करवाओ एक बार आप। ए वाला क्लोज करवाओ। 1 लाख कितना बता रहे हो आप? अब इस 1,17,500 में से ये बोल रहा है आधा तो अपन चुका देंगे, तो इसको आधा दे दूंगा, नक्की करेंगे एक बार। सर अभी पैसा तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आएगा ना, अभी पैसा आएगा, आएगा अभी लेकर आएंगे बी और सी। अब कितना कितना लाएंगे अभी नहीं पता, पर लेकर आएंगे ये पता है। तो इसको एक बार पेमेंट कर दें क्या? करवाओ, आधा पेमेंट करवाओ। 58,750 तो पेमेंट कर दिया, और बाकी बचा हुआ आधा पेमेंट नहीं किया तो कहाँ चला जाएगा? लोन अकाउंट में चला जाएगा। सेट है यहाँ तक? अब ये जो ए का आधा बचा हुआ है ना पेमेंट, वो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में। कहाँ दिखेगा मोहन? बैलेंस शीट में। समझ में आ गया राठी? 58,750। 58,750। इसके अलावा बताओ लाइबिलिटी में और क्या है? अच्छा, बैंक लोन भी है, तो उसमें कोई चेंज थोड़ा ना हो रहा है। नहीं हो रहा चेंज, 40,000 ही है। इसके अलावा क्या है? ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में चेंज थोड़ा ना हो रहा है। कितना है? 30 है। क्लियर? अच्छा, असेट्स में बताओ। सर असेट्स की वैल्यू में चेंज मत कर देना। हेलो, अपन ने क्या बनाया था इस बार? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। असेट वैल्यू में चेंज मत कर देना। तो बताओ, सन्ड्री फिक्स असेट कितने के थे बुक्स में, और कितने के रहेंगे? 80 के ही रहेंगे भाई। और क्या क्या था? इन्वेंट्री कितने की थी बोलो? कितने की थी? 50,000 की थी। और क्या था बोलो? कितने का? 30। और क्या था? जेएलपी भी थी। हाँ, दिखेगी क्या बुक्स में? हाँ, 20,000। सिंपल है। और अब बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन कर रहा है? क्या कह रहा था क्वेश्चन? बैंक में कितना मेंटेन करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 25,000 बैंक में रखना है। ये ले, बैंक बैलेंस लिख दिया। अब असेट साइड की टोटल लगाओ, कितनी आ रही है? बताओ यार बच्चों। 2 लाख। तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? 76,250 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। एक बार सब अपने अपने कैलकुलेटर पे अमाउंट निकाल के बताओ, यही आ रहा है क्या? सर ये रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ था सर, तभी तो मैंने पंचायत करी। अगर मुझे बैंक का बैलेंस नहीं दिया होता तो मैं बैलेंस शीट बना ही कैसे पाता भाई? क्योंकि बी और सी को पैसा लाना है, इतना पैसा लाना है कि वो ए का आधा पैसा चुका दे, और बैंक में 25,000 बच जाए,
और 25,000 बच जाए, इसका मतलब बैंक में कितना बचेगा वो दिया हुआ है, तो फिर मैं बैलेंस शीट में वो 25,000 लिख के पूरी बैलेंस शीट बना पा रहा हूं। वरना तो मैं बना कैसे पाता बैलेंस शीट, सोच। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि भाई बैंक में कितना रखना है, तो मुझे क्या पता बी और से कितना लेके आएंगे, तो मैं कैसे बनाता फिर बैलेंस शीट। तो फिर तो मुझे वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था। वही ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था। फिर मैं शॉर्टकट मेथड फॉलो नहीं कर पाता। समझ में आ रही बातचीत? क्लियर? बताओ कितना आया? 70,250 आया। अब ये 76,250 में से बताना जरा बी कितनी है। आप बुक में लिख लेना कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। कितनी आ रही दीदी? 5833। और इसकी 417। आ गया क्या मैम? आ गया? पक्का? अब ये कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल में। और फिर डिफरेंस में क्या लिख दोगे? टू बैंक या फिर बाय बैंक। सिंपल भाई। अच्छा, लाइन छोड़नी पड़ेगी ना। हाँ बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है? बी की। बी की कौन सी साइड बड़ी आ रही है? डेबिट साइड कितना आ रहा है? 1,40,833 आ रहा है। इधर भी फिर इतना ही आएगा। तो बताना इधर डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60,333। इसका मतलब ए पैसा ला रहा है। ए पैसा, सॉरी, बी पैसा ला रहा है। बी पैसा ला रहा है, ठीक है। सी की बताओ कौन सी बड़ी है? सी की डेबिट साइड कितनी आ रही है? कितना आ रहा है डिफरेंस? हाँ, इसका मतलब सी भी पैसा ला रहा है। सी भी पैसा ला रहा है। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। पक्का क्लियर? श्योर? चलो, अब देखना मैं आपको प्रूव करता हूं कि जो अपन ने मान के ये क्वेश्चन किया तो लास्ट में ये क्वेश्चन जस्टिफाई हुआ क्या। अब 2 मिनट देखना स्क्रीन पे। स्क्रीन पे पेन डाउन, पेन डाउन। ये बताओ ये डिफरेंस समझ में आया? कैसे आया? क्लियर? अब इधर देखना। पहले बताना मेरे पास बैंक बैलेंस कितना था, क्वेश्चन में कितना था? 10,000 था। बी कितना लेके आया? बी 60,333। सी कितना लाया? सी 13,417। और अपन ने पेमेंट कितना कर दिया? ए को पेमेंट कितना कर दिया? पेमेंट आधा पेमेंट किया ना, 58,750। बताओ करके देखो यही आ रहा है क्या? 10,000 प्लस 60,333 प्लस 13,417 माइनस 58,750। बताओ करके 25,000 ही आ रहा है क्या? बोलो। आ रहा है। हेंस प्रूव्ड। आपको इसका लॉन्ग कट आता है जो क्वेश्चन 2 में सिखाया था? आता है या भूल गए? आता है या भूल गए? करवाऊं एक बार? करवाऊं या आता है? रहने दूं? क्लियर? पक्का श्योर? क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लॉन्ग कट करवाया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो रिकॉर्डिंग जाके और देख लेना। और अभी आप कह रहे हो कि मेरे को समझ में आ गया तो मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब आप बुक का आंसर देखो। इन्होंने ये क्या किया? ये क्या है? ये BC2 है क्या है? व्हाट इज दिस?
इन्होंने पता है क्या किया, या मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाया ही नहीं और क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब इनका क्या कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते। बात तो एक ही है, नेट एडजस्टमेंट एंट्री करोगे या मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाओगे, एक ही बात है। साबित करूं, देखना साबित करता हूं, ये देखना, आई विल प्रूव यू। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं आपको दिखाना चाहता हूं उतना ही देखना, ठीक है। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन वाला जो येलो कलर का हाईलाइटर है ना, सिर्फ येलो कलर को देखना, येलो कलर, ओनली येलो कलर। बताना जरा, ए कितना क्रेडिट किया, डेबिट कितना करना है, क्रेडिट करना है 67,500, डेबिट करना है 0, तो नेट में क्या ज्यादा करना है, क्रेडिट 67,500। ओके, आगे देखो, बी को डेबिट करना है 90,000, क्रेडिट करना है 40,500, तो नेट में ज्यादा क्या हुआ, नेट में ज्यादा क्या हुआ, बी डेबिट हुआ। कितना डेबिट ज्यादा हुआ ये, 49,500। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन्होंने नेट एंट्री कर दी मूर्खों ने, तो भी बात तो एक ही है भाई। पर एक तो पहले खुद सिखाते हैं कि जब हम बोले नहीं तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करना तो मेमोरेंडम रिच्यूम बनाना है, और फिर खुद आके नेट एंट्री मार देते हैं। यार एक बात बोलो यार, क्यों खराब करते हो दिमाग को। तो अपने तो एक बात सेट रखनी है, जब भी आईसीए के किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कि एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू तो चेंज है बट हमको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, तो आपको क्या बना देना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बस यार अपन शॉर्ट रखते हैं ना चीजों को, क्यों अलग अलग कर रहे हैं भाई काम। क्लियर, आगे देखो, सी में देखो, सी को डेबिट करना है 45, क्रेडिट करना है 27, तो नेट में ज्यादा क्या करना है, डेबिट। कितना डेबिट, ये 18,000। तो ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का इन्होंने क्या किया, नेट इफेक्ट बाहर डाल दिया। उसके बाद ए को आधा चुका दिया, आधा लोन में डाल दिया, और फिर बी और सी जितना पैसा आया वो यहाँ पे बैंक में रिसीव कर लिया, बस खत्म। तो सर हम फिर अगर एंट्री करें तो हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं क्या, कि गुडविल अकाउंट डेबिट, जेएलपी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, हाँ कर सकते हो। फिर हम उसके बाद एंट्री कर सकते हैं क्या, कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कर सकते हो। फिर अगेन हम एंट्री कर सकते हैं क्या, कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू जेएलपी टू फिक्स्ड, कर सकते हो। और फिर ये लॉस बांटने की एंट्री बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, कर सकते हो। उसके बाद ये ए को कैपिटल को आधा चुकाने की एंट्री और आधा लोन में डालने की एंट्री भी करनी पड़ेगी सेम, और उसके बाद बी और सी जो पैसा आया उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी सेम। तो हमारे यहाँ पे एक नेट एंट्री के बजाय कितनी एंट्री होगी, 4 एंट्री होगी। समझ में आया, तो भी अपना सही होगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है, पक्का, श्योर, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बुक कहाँ से मत देखना, घबराहट आ जाती है फालतू की। ओके, क्लियर, समझ में आ गया मैम, सॉर्टेड है, जीवन पक्का, श्योर, ओके। अब आ जाओ अपन बचे हुए क्वेश्चन नंबर 13 पे। आईसीएआई का एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा क्या है देखते हैं। अच्छा जेल भी है क्या, अरे वाह क्या बात है भाई, कर देंगे तो क्या हो गया, डरते थोड़ा है तेरे से। क्या क्या बनाना है देखो, चेक करो क्या बनाना है। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट ऑफ राम, फिर कैश अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट, 5 चीज बनानी है। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, लोन, राम्स लोन, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। फटाफट से 3 चीज बनाओ। कौन सी बनाओगे 3 चीज, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, 3 चीज बना लो, बाकी तो अपन बुक से देख लेंगे। एग्जाम में आ जाए 5 बनाने के लिए बोले तो फिर 5 बना देंगे, अभी मत बनाओ, 3 बना दो, पार्टनर्स रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। फटाफट से ऑनलाइन आप भी फास्ट। तो एक बनाना है रिवैल्यूएशन, एक बनानी है मेरे को पार्टनर्स कैपिटल,
रेडी विद द फॉर्मेट गाइस? अभी करना मत उल्टा पुल्टा आईसीए का देख के फिर मेरे को मत बोलना बाद में, ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं सर। कार्यक्रम क्या है? सबसे पहले देखो क्या है, तीन पार्टनर है, राम राहुल रोहित। रेशियो कितना है इनके? कैपिटल रेशियो में इनका है, मतलब कितना रेशियो है? 3:2:1। कह रहा ना कि जो इनका कैपिटल का प्रपोर्शन है वो इनका पीएसआर है, 3:2:1 रेशियो है। साफ साफ कह रहा है। आगे, कोई पाप और पुण्य है? नहीं, कोई पाप और पुण्य नहीं है। जेएलपी देखो बैलेंस शीट में दी हुई का, जेएलपी बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं दिया हुआ, जेएलपी रिजर्व नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मेथड 2 भी नहीं है, मेथड 3 भी नहीं है, तो क्या है? मेथड नंबर 1। अगर इसका मतलब अगर जेएलपी का जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा क्या है? मेरा फायदा है। और सारा सारा फायदा कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है? तो राम ने क्या किया, 31 मार्च को बोल रहा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। रिमेनिंग पार्टनर ने बोला कि हम तो धंधा आगे करेंगे। अब सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग पार्टनर है राहुल और रोहित, इनका फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है क्या? कहाँ है? 7 पॉइंट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। इनका फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है इक्वल, इनका ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। तो बिना दिमाग लगाए क्या निकालोगे? गेनिंग शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालोगे बिना दिमाग लगाए। दैट्स इट, दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो आओ, तो वर्किंग नोट नंबर 1। बी थोड़ा ना है, कौन है इसमें? राहुल। न्यू कितना है? न्यू 1/2। राहुल का ओल्ड कितना था? राहुल का ओल्ड 2/3। कितना आ रहा है बताओ? कुछ गड़बड़? अच्छा हाँ हाँ, वो मैंने किया वैसे ही है। 2/6। 1/6 आ रहा है ना? वो करा वैसे ही, वो लिखना गलत हो गया। रोहित, रोहित का गेनिंग शेयर निकालो। 'न्यू कितना है रोहित का? 1/2। ओल्ड कितना है? 1/6। तो गेनिंग रेशियो क्या आया? 1:2। राहुल और रोहित के बीच गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1:2। ये क्लियर? पक्की बात? श्योर? ओके। अब अपन आगे की बात करते हैं। ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में कि असेट्स को रीवैल्यू करने से मना तो नहीं कर रहा है ना? मतलब नहीं कर रहा है, तभी तो ये क्या बनवा रहा है मुझसे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये मना कर रहा होता बुक्स में ऊपर नीचे चेंज करने से, तो क्या बनवाता? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग को बढ़ाना है, मशीनरी को घटाना है, क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है, प्रोविजन बनाना है, 10,000 के सन्ड्री क्रेडिटर राइट ऑफ करना है। अब देखो इस बार शब्द के इसने इस्तेमाल कर लिया लाइबिलिटी के लिए, कम करने के लिए, राइट ऑफ। वरना रिटर्न बैक लिखता तो भी इसका मतलब क्या होता है कि राइट ऑफ ही करना है, कम ही करना है, ठीक है? कैपिटल के लाइबिलिटी के लिए शब्द लिखता है रिटर्न बैक, और असेट के लिए लिखता है रिटर्न ऑफ। पर रिटर्न ऑफ ही लिख दिया इसने लाइबिलिटी के लिए भी, इसका मतलब लाइबिलिटी को यहाँ पे भी कम ही करना है। रिटर्न बैक से भी कम करना है, रिटर्न ऑफ से भी कम ही करना है, ठीक है? ये कई सारे ऑथर्स बुक में यही करते हैं। टीएस ग्रेवाल में आपको 90% जगह रिटर्न बैक मिलेगा, कई जगह रिटर्न ऑफ भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही अपन ने पढ़ लिया, रिटर्न बैक भी कर लिया, रिटर्न ऑफ भी पढ़ लिया, ठीक है? चलते हैं आगे। फिर ये जेएलपी के लिए कह रहा है कि जेएलपी सरेंडर हुई, कैश भी मिल गया। क्या बात है भाई साहब! तो इसकी बातचीत लास्ट में करेंगे, पहले स्टार्टिंग के 5 पॉइंट करते हैं। आ जाओ। लैंड और बिल्डिंग बढ़ाओ, एंट्री बोलो। लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 2 लाख का 30% कितना होता है?
60,000 आगे। मशीनरी को कम करना है 20% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, लाना है कितने पे? 80 पे लाना है। प्रोविजन 5% बनाना है, 2 लाख का 5% 10। क्रेडिटर में 10,000 रुपए हटाना है, फायदा हो गया बाय क्रेडिटर। 10,000 आगे। अब सुनो भाई ध्यान से, मेथड अगर 1 ये है और जेएलपी का अगर पैसा मिल रहा है, तो पहले तो बताओ जेएलपी नाम का बुक्स में कोई एसेट है क्या? बुक्स में जेएलपी नाम के एसेट की वैल्यू कितनी है? 0। मिल कितना रहा है? 60,000। तो फायदा कितना का हो गया? पूरे 60 का फायदा हो गया। अब देखो बुक वाले क्या करते हैं और अपन को इन्होंने क्या सिखाया है। मैंने आपको जेएलपी की क्या एंट्री बताई थी, आप मुझे बताओ कि अब रिटायरमेंट पे अगर सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी जेएलपी की, तो अपन पहली एंट्री क्या करते हैं बोलो? पहली एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक है क्या, कैश है कितना है? बैंक ही है क्या? अच्छा ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। देख लो 2 मिनट, कितने कितने। और फिर अपन ये जेएलपी का पूरा गेन ही हो गया मेरे, तो भाई असेट तो बुक्स में डेबिट में कुछ था ही नहीं, पूरा पूरा क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा गेन हो गया। मैंने सिखाया था कल लॉजिक आपको। तो फिर ये बताओ ये गेन कहाँ पे डाल देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? राम, राहुल और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो कितना है? ये तो इन्होंने अपने को बुक्स में थ्योरी लिख के सिखाया था। इनकी बुक्स में थ्योरी यही लिखी हुई है कि यही एंट्री करनी है आप, तो अपन ने कर दिया भाई। अब ये लोग है ना इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? भाई ये कितना गेन हुआ मेरे को? 60,000 का। तो बताओ अपन एक बार के लिए गेन को कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं? रिवैल्यूएशन में, और फिर रिवैल्यूएशन से वो कहां चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी की जगह क्या लिख दो, रिवैल्यूएशन में डाल दो, रिवैल्यूएशन से ऑटोमेटिक ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल में चला जाएगा। और या फिर जैसा अपन ने किताब में सीखा है इनसे वो कर दो। तो मैं तो एक बार आपको यही करवा रहा हूं, क्योंकि दूसरा तरीका तो बुक में लिखा हुआ ही है। दूसरा तरीका तो बुक में लिखा हुआ ही है। आईसीए जनरली जेएलपी के जो गेन के पैसा होता है उसको कहां डाल देती है? वो रीवैल्यूएशन में चल जाती है। और आपको समझना चाहिए कि रीवैल्यूएशन का वैसे भी सारा बैलेंस अल्टीमेटली जाता कहां पे? पार्टनर्स में जाता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाता है। तो बात वही हो रही है, बस प्रेजेंटेशन का अंतर आ रहा है। तो मैं तो आपको ये 2 एंट्री इस तरीके से करवाऊंगा, तो आप फटाफट से ये वर्किंग नोट 2 में एंट्री लिख लो। कम ऑन, फास्ट फास्ट। पर घबराना मत, बुक का भी सही है, अपना भी सही है, चीज वही हो रही है। फटाफट लिखो प्लीज। लिखा सबने आपने दोनों एंट्री? ओके। अब अपन ये सेकंड वाली ये पहली वाली एंट्री तो बैलेंस शीट में दिखेगी, बैंक बढ़ जाएगा। और सेकंड वाली एंट्री का पोस्टिंग अपन कर देते हैं कैपिटल में। आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस करते हैं ब्रॉड डाउन। राम, राहुल, रोहित। 3, 2, 1। और बाय जेएलपी कितना? 30, 20 और 10। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, चलें आगे। इसके बाद ये बोल रहा है गुडविल कितनी वैल्यू हुई है? 180।
राम का जो शेयर है गुडविल का वो एडजस्ट करना है राहुल और रोहित के शेयर से, ठीक है भाई, वो तो वैसे ही तू नहीं बोलता था, हमको पता ही है। तो एक और वर्किंग नोट बना दो 3। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। हम्म। राहुल और रोहित दोनों गेन कर रहे थे, अपन ने निकाला था गेनिंग शेयर, भूल मत जाना। गुडविल है 180। इसमें से अपने राम का शेयर कितना था, 3/6। तो 90,000 की गुडविल किसके हिस्से में है, राम के हिस्से में। और ये 90,000 की गुडविल राम वाली, ये कौन कंपनसेट करेगा राम को, दोनों पार्टनर कंपनसेट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। इनका गेनिंग रेशियो कितना था, 1:2। कितना कितना आ रहा है बोलना। ये बताओ पहले आया कि नहीं आया, पक्का आया या नहीं आया। ये तो सिंपल है यार, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। राहुल्स कैपिटल, रोहित कैपिटल टू राम्स कैपिटल, इसको फटाफट से करते हैं पोस्ट, आ जाओ यहाँ पे। ये बताओ ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत। नो सर, अब बताओ क्या करें। अब और क्या बचा है सर, अभी और कुछ बचा बचा नहीं है, एक लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट भी है, फिर पेमेंट पेमेंट भी करे, तो लास्ट की बातें हैं, पर उससे पहले अपन क्या कर देंगे, उससे पहले अपन रीवैल्यूएशन क्लोज कर देंगे। कितना आ रहा है, बराबर हो गया। हाँ तो ठीक है, नो गेन नो लॉस, बढ़िया है, मजा आ गया, सबसे बढ़िया भाई, आनंद ही आ गया। चलो अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना राम, इसका पेमेंट कर रहा है क्या, ये बोल रहा है कि 50% तो सेटल कर देंगे और बाकी 50% एक बार के लिए लोन डाल देंगे और 1 साल के बाद चुका देंगे। तो 1 साल के बाद चुकाने की एंट्री तो मुझे करनी नहीं है, मुझे तो अभी क्या करना है, 50% अभी देना है तो वो एंट्री करनी है, 50% बाद में देंगे तो अभी किस में डाल देना है, लोन में डाल देना भाई, मेरे को ये ध्यान रखना है। तो पहले आप एक काम करो, राहुल ये राम की कैपिटल निकालो और बताओ कितनी आ रही है। 4,20,000। तो 4,20 में से आधा दे देंगे। अब पहले मेरे को बताओ अपने पास देने के लिए इतना पैसा है क्या, 4,20,000 का आधा देने के लिए अपने पास पैसा है क्या, कितना पैसा अपने पास में। तो 1 लाख तो बैलेंस था और 60,000 रुपए इसके आ गए जेएलपी के, तो अपने पास तो 160 है, तो 2,10,000 देने के लिए है ही नहीं, देंगे कैसे बताओ। सर वो पार्टनर्स लेके आएंगे अभी अपने घर से, सर कैसे लाएंगे, उसके लिए बात लिखी हुई इन्होंने, कैसे देखो, इन्होंने कहा कि राम के जाने के बाद भी राहुल और रोहित की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, जो रिटायरमेंट के पहले थी, कितनी थी, 6 लाख टोटल में, जो रिटायरमेंट के पहले थी, इंडिविजुअल नहीं इनकी। आप ये मत समझ लेना कि राहुल और रोहित की जो पहले 2 लाख और 1 लाख कैपिटल थी वही अभी भी कैपिटल रहेगी, ऐसे नहीं कह रहा ये तो कह रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज टू बी सेम एज इट वॉज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के पहले फर्म की कैपिटल अगर 6 लाख थी तो रिटायरमेंट के बाद भी टोटल कैपिटल कितनी रहेगी, 6 लाख रहेगी। मतलब राहुल और रोहित की कैपिटल मिला कितनी रहेगी, 6 लाख। तो आप मुझे बताओ 6 लाख में
दो चार लाइन छोड़ रहा हूँ। 6 लाख में राहुल की कैपिटल कितनी रहने वाली है? 6 लाख को इनके न्यू रेशियो में बांटो, कितना कितना आया? 1/2 1/2। तो 3 लाख राहुल की कैपिटल हो गई और 3 लाख रोहित की कैपिटल हो गई। अब इतना कैपिटल मेंटेन करने के लिए इन दोनों को पैसे लाने पड़ेंगे। देखो, राहुल का डेबिट साइड आ रहा है 330, रोहित का आ रहा है 360। तो बताना ये सब मेंटेन करने के लिए राहुल को कितना पैसा लाना पड़ रहा है। देखो 220 है और इधर 330 आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ यहाँ पे? 1,10,000 राहुल को लाना पड़ेगा। ऐसे ही रोहित को कितना लाना पड़ेगा बताओ? 2,50,000 लाना पड़ेगा। अब तो पैसा आ गया मालामाल। अब तो बहुत पैसा है अपने पास में। राहुल ले आया 1,10,000, रोहित ले आया 2,50,000, 60,000 जेएलपी के आ गए, 1 लाख अपने पास में थे। पैसा पैसा कोई टेंशन नहीं। तो अब क्या करें बताओ? अब अपन राम की कैपिटल का आधा पैसा तो चुका देंगे। कितना आया था यहाँ बैलेंस? 4,20,000 का आधा चुका देंगे। 210 तो चुका दिया और बचा हुआ 210 राम के लोन में डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इजी था ये क्वेश्चन, इजी था ये क्वेश्चन। बस किताब वालों ने वो जेएलपी का गेन कहां पे डाल रखा है? रिवैल्यूएशन में। अपन ने उसको डायरेक्ट बांट दिया। एक ही बात है भाई, एक ही बात। समझ में आया सबको? मत बात करो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। राहुल और रोहित। 6 लाख राम का लोन। 2,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज है तो बोलो। प्लस माइनस कितना था? 2 लाख था, वो 10,000 राइट ऑफ किए थे। लैंड और बिल्डिंग में कोई चेंज है क्या? क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रही है? कितनी हो जा रही है? मशीनरी की वैल्यू? हाँ, कम हो रही है। कितनी हो जा रही है? क्लोजिंग स्टॉक 80,000। सन्ड्री डेटर कितना है? इसके अगेंस्ट में कितना बनाया प्रोविजन? 10,000। कितना बचा? कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखो कितना था अपने पास। अपने पास था 1 लाख। अब ढंग से लिखना है इसको। 1 लाख अपने पास में था। कितना है बताओ जेएलपी का? 60,000 आया जेएलपी का। हाँ बताना। ये कितना लेकर आया राहुल? कितना लाया राहुल? 110 लाया राहुल। हाँ, और कौन लाया? 250 लाया रोहित। कितना पे कर दिया राम को?
बताना कितना। टोटल लगाओ। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है, वैसे सारा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब समाप्त, सब खत्म हो गया है। आईसीए जितने भी क्वेश्चन थे ओपन ने कर लिए हैं। अब आप आ जाओ पीछे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, जिसमें से आपको 15th क्वेश्चन में होमवर्क दे चुका था ऑलरेडी। 16th मैंने कटवाई दिया था आपको। और 17 भी कटवा दिया था, क्योंकि ये 5 और 6 और 17 का सेम एक सीक्वेंस चल रहा था, तो मैंने कहा 5 करवा दिया, 6 मैंने आपको होमवर्क दे दिया, तो 6 फिर 17 मैंने कहा रहने देना। 18 बचा हुआ है। 18 अपना बचा हुआ है। ठीक है भाई साहब। 19, 19 बचा हुआ है, ठीक है। और 20 होमवर्क अब में तुमने वैसे ही कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 वाला था वो, 3, 14 और 20 की एक सीरीज थी। ठीक है। चलो, तो पहले अपन करते हैं 19। सितंबर 24 में आया था 10 मार्क्स का। कुछ भी नहीं है, इसको पता नहीं मैंने क्यों बचा लिया। पर ठीक है चलो आ जाओ, अब बचा लिया तो कर लेते हैं। आ जाओ कमॉन। तो क्या क्या बनाना है देख लो। सितंबर 24 में आया 10 नंबर का, तो एक काम करना, कोशिश करते हैं कि 10 नंबर अपने को मिल जाए। तो क्या क्या बनाना है, एक तो जर्नल एंट्री करनी है गुडविल वाली, तो वो करेंगे। अब बोल दिया एग्जाम क्वेश्चन तो करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 19। फर्स्ट, जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। दो एंट्री होगी, हद मार के एक होगी, नहीं तो रिटायरमेंट में तो एक ही होगी, वैसे दो तो क्या ही होगी। बुक वालों का आंसर मत देखना, बुक वालों का आंसर मत देखना। तुम्हें लगेगा ये क्या करते हैं भाई, कई बार हमको पता ही नहीं पड़ता है, मत देखना। जिंदगी में सॉर्टेड रहोगे। XYZ। और क्या बनानी है, बैलेंस शीट।
फॉर्मेट रेडी एवरीबॉडी? बना रहे हो फॉर्मेट? किस किस का बन गया? फटाफट बनाओ प्लीज, बचे हुए। ओके, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। ओके जी, सबसे पहले आप पाप और पुण्य ढूंढो। ढूंढो ढूंढो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने रखा था अपने पास में, क्योंकि उसमें नए एडजस्टमेंट है। वैसे हार्ड नहीं है पर नए एडजस्टमेंट है जो अपन अभी तक पढ़े नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला आ गया, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पे देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला रिजर्व है, एक ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने पास में, और एक ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नहीं, ये रिजर्व नहीं होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता है भाई, ये तो लायबिलिटी होती है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, ये तो लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय का पैसा को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। असेट साइड में चेक करो, कोई पाप दिया हुआ है क्या? अरे वाह, इस बार पाप है, क्या बात है, नाइस। ओल्ड गुडविल, पहली बार क्या मिली अपने को? ओल्ड गुडविल देखने को मिली है। ओल्ड गुडविल का क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स में इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, ये पाप है, और ये दो येलो वाले अपने पास में पुण्य है। क्लियर है बातचीत? पक्का श्योर? ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। तो ये ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है क्या? मतलब 12 से 60 पे लाना है क्या? अरे बोलो भाई, 12,000 से 60,000 पे लाना है, मतलब 48,000 बढ़ाना है क्या बुक्स में? ऐसा मत कर देना भाई, बाहर आके बहुत रिग्रेट लगेगा आपको, ये क्या करके आए हम पाप। ये पूरा 12,000 तो बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में, और ये 60,000 का क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री। दोनों अलग अलग चीज है, ये पुरानी गुडविल है, बट जाएगी, और इसकी क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर? चलो, तो सबसे पहले अब आगे की एक बात और बताओ, रिटायर कौन हो रहा है? जेड। जेड के जाने के बाद एक्स, ये एक्स और वाई का शेयर दिया हुआ है क्या? चेक करो। जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का शेयर दिया है क्या? चेक करो। जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का शेयर दिया क्या? चेक करो। नहीं दिया, इसका मतलब जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का शेयर क्या है? 3:2 ही है। इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी क्या है? 3:2 ही है। ठीक है, तो आओ गुडविल की एंट्री करते हैं, बताओ क्या होगी। अगर ये दोनों गेनिंग पार्टनर है तो एक्स और वाई दोनों जेड को कंपनसेट करेंगे। बुक ने क्या किया है मत देखना। तो बताना जरा, गुडविल कितनी है अपनी? 60,000। 60,000 में से बताओ जेड को कितना मिल जाएगा? 1/6 कितना हुआ? $10,000। 10,000 को आप एक काम करो, बांटो 3:2 में। 6,000 और 4,000। क्लियर? पक्का श्योर? ओके, ये खत्म हो गया गुडविल। इसको पोस्ट करके आते हैं, आ जाओ, इस एंट्री को पोस्ट करके आते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7842। ओके, कर दिया अपन ने पोस्ट। अब यहाँ लिखते हैं बाय एक्स एंड वाइस कैपिटल। चलो चार। अब ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दें? अच्छा, एक बार चेक करो, क्या ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने से मना कर रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटने से मना कर रहा है क्या? नहीं सर, ये कहीं पे मना वना तो नहीं कर रहा है। ठीक है भाई,
तो ओल्ड गुडविल को पहले बांटते हैं, ध्यान से देख लेना भाई जिसको नहीं आता है। ओल्ड गुडविल को बांटने की एंट्री बताओ क्या होगी। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल आ जाएगी यहाँ पे डेबिट साइड में टू गुडविल। ये कौन से गुडविल है? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। बांटो, इस 12,000 को बांटो 3:2:1 में, कितना कितना आ रहा है भाई? अभी तक देखो मैंने क्या किया, नए गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। हाँ सर बोलो। नहीं सर, ओल्ड गुडविल डायरेक्टली आपके पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, रिवैल्यूएशन से रूट करके नहीं भेजते। जनरल रिजर्व को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं, रिवैल्यूएशन में डाल के फिर पार्टनर्स कैपिटल में नहीं भेजते, डायरेक्ट जाता है वो। पाप और पुण्य डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, और बाकी एसेट लाइबिलिटी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो भाई अपन रिवैल्यूएशन में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिवैल्यूएशन किसका होता है? असेट का। रीअसेसमेंट किसका होता है? लाइबिलिटी का। समझ में आ रही है बातचीत? तो पाप और पुण्य नहीं डालना भाई वहां पे, पाप और पुण्य डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ कर देने का। अब इधर आओ, एक बात और कर लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितने रुपए हैं? 6,000। कितने कमॉन? 6,000। अपने पास इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक। मतलब अपन ने कितने में खरीदी थी? 25,000 में खरीदी थी। उसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 27,600। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इस्तेमाल कब होता? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती, या तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा है तो मेरे को तो गेन है, तो मेरा ये फ्लक्चुएशन फंड तो काम ही नहीं आया, और उल्टा गेन और हो गया, और उल्टा गेन और हो गया। तो पहले तो ये इन्वेस्टमेंट को 25,000 को 27,600 पे लेकर आने की एंट्री बताओ। 25,000 27,600 पे लाने की एंट्री बताओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो यहां लिखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट। $2,600 कैसे आया? 27,600 माइनस 25,000, ठीक है, क्लियर। अब वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का तो मेरे काम ही नहीं आया, उसको उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। क्या एंट्री होगी बताओ आईएफआर को बांटने की? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। तो यहां आ जाएगा ये बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 6,000, अरे यार बार बार क्रॉस हो रहा है। 6,000 को बांटो फटाफट से, 6,000 को बांटो फटाफट से, किस रेशियो में? 3:2:1। ये बताओ यहां तक समझ में आया क्या आपको? अब आगे बताओ क्या कहानी है। अब ऐसा ही सर अपना वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया हुआ है अपने को, कितने रुपए का? 12,000 का। एक बार चेक करो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में बोला है क्या? बोला है? किस पॉइंट में बोला है? ई पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी कितने रुपए की है भाई? 6,000 रुपए की। मतलब 12,000 के फंड में से 6,000 की तो लायबिलिटी क्रिएट करनी है, इसका मतलब बचा हुआ कितना बांटना है? 6,000 बांट देना है। एंट्री क्या होगी देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेएबल कितना? 6,000। और अब जो बचा हुआ पैसा है वो किसमें बांट देंगे? एक्स, वाई और जेड में। कितना? 3, 2 और 1। क्या फंड बढ़ाना है? 1 मिनट, 1 मिनट। फिर यहाँ पे ये फंड
या तो मैं इसको टाइपो मान रहा था यार, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये एक्स था, वाई की जगह एक्स लिखा हुआ था, मैंने इसको वाई कर लिया। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या वर्कमैन कंपनसेशन पेबल की लायबिलिटी है? दो अलग अलग चीज हो गई ना भाई साहब। या तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो मैं सही कर रहा हूं, सिंपल है, तो मैं उस फंड में 6,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। और अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन की ऑलरेडी ऑलरेडी पहले कोई पुरानी लायबिलिटी है तो उसमें मैं 6,000 रुपए की एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं, एक्स्ट्रा के लिए कहीं नहीं रहा, ये बोल रहे टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। अब भाई साहब मेरे को एक बार ये पेपर में देखना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे शीट में तो टाइपो नहीं है ना, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सिंपल, एक बार मैं सितंबर 24 का पेपर खोल लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने पेपर खोल लिया, सजेस्टेड आंसर खोल लिया मैंने आईसीए की वेबसाइट से, क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 24, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो लिखा है, पर वर्कमैन कंपनसेशन के बाद में फंड नहीं लिखा हुआ भाई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट के बाद में भी लिखा हुआ है फंड, हालांकि मिस टाइप्ड है, फाउंड लिखा हुआ है, हालांकि इसके आगे लिखा हुआ है फंड, इसके आगे लिखा हुआ है फंड, पर वर्कमैन कंपनसेशन के आगे फंड लिखा हुआ। अब इसमें आप क्या, पहला तो यहाँ पे क्या मानना बन रहा है कि ये फंड नहीं है, ये ऑलरेडी 12,000 की लायबिलिटी है, ठीक भाई। पहले भी मेरे से 12,000 मेरे वर्कर मांगते होंगे और 6,000 की नई लायबिलिटी और क्रिएट कर दी मैंने, सिंपल यही करना पड़ेगा। और अगर इसको आप आउट ऑफ द वे जाके वर्कमैन कंपनसेशन फंड मानते हो, क्या मानते हो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड मानते हो तो फिर इस फंड में से 6,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करनी है और बचा हुआ 6,000 बांट देना है। तो दो हो गए इसके तरीके, पर सबसे फेवरेबल तरीका कौन सा लग रहा है आपको? फर्स्ट वाला, क्योंकि यहां फंड लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम की लायबिलिटी कितनी थी? 12, और 6,000 और बढ़ा देनी है, 6,000 और बढ़ा देनी है, समझ में आया? तो ये फंड नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है, मुझे लगा मिस टाइप्ड है, मिस टाइप्ड नहीं है सर, पेपर में भी फंड नहीं है, अपने में भी फंड नहीं है, इसका मतलब फंड है ही नहीं, ये ऑलरेडी एक पहले की लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल है ये ऑलरेडी पुराना 12,000 का, ये नया 6,000 रुपए का और लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए मुझे बोल रहा है। तो फिर देखो ये एंट्री जो मैंने करी ये नहीं होगी फिर यहाँ पे। सर हम फंड मान के कर देते तो कर दो, बट फिर यहाँ फंड लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या करें? मैं तो इसलिए मान रहा था क्योंकि टाइपो कई बार हो जाता है, वे टाइप और हो गया होगा, जैसे मेरे को लगा ये फाउंड की स्पेलिंग मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी होगी, जैसे वाई को यहाँ पे एक्स करा हुआ था, मुझे लगा फंड था, उड़ा दिया होगा। होता है कितनी बार अपन देखते ही हैं, ऊपर नीचे हो जाती है वर्डिंग्स, पर जब पेपर देखा तो मालूम चल गया फंड है ही नहीं, तो फंड नहीं है तो मैं उसको फंड मान नहीं सकता, इसको लाइबिलिटी मानूंगा। 12,000 की लाइबिलिटी ऑलरेडी थी, 6,000 रुपए की लाइबिलिटी और क्रिएट करनी है, तो टोटल लाइबिलिटी अब बैलेंस शीट में कितनी दिखेगी? 18,000 की दिख जाएगी, बस उसमें क्या हो गया। अच्छा सुनो, अब ये 6,000 रुपए की जो लाइबिलिटी अपन क्रिएट करेंगे, अब ये कहां से क्रिएट करेंगे? रिजर्व तो है नहीं, फंड तो ही नहीं मेरे पास में, तो कहां से क्रिएट करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल। कितनी नई लाइबिलिटी बना दी अपन ने? 6,000, 6,000, सिंपल है क्या? आया नहीं आया समझ में? तो चलो फटाफट से लिखते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू वर्कमैन कंपनसेशन। भाई बिना फंड लिखे तो मैं फंड कैसे मानूंगा यार? सर क्या पता आईसीए वालों ने भी मिसटाइप कर दिया हो, तो भाई अब उन्होंने मिसटाइप कर दिया हो तो मैं तो इसको फिर बिना फंड लिखे फंड नहीं मान सकता भाई, सिंपल है। नहीं, 6,000 रुपए की लाइबिलिटी। ओके, समझ में तो आगे क्या? पहले ये बताओ, इसमें केवल वो टाइपिंग वाली कंफ्यूजन थी मुझे, अगर टाइपिंग वाली कंफ्यूजन नहीं होती तो मैं स्टार्टिंग में यही पढ़ता कि क्लेम की ऑलरेडी लाइबिलिटी है 12,000 रुपए की और 6,000 रुपए की नई लाइबिलिटी आ गई। ओके क्लियर, चलते हैं आगे। अब क्या बचा है सर? गुडविल वाली बात हो गई, अब बी पॉइंट पढ़ो। पेटेंट की वैल्यू को 20% से रिड्यूस करना है और मशीनरी को 90 पर लाना है, ठीक है भाई।
तो 2 पेटेंट और 2 मशीनरी। 30,000 का 20%, 6,000। और मशीनरी को 90 पे लाना है, मतलब 10% रिड्यूस करना है। तो 60,000 का 10% गिरा दो, कितना हुआ? 6,000। 20,000 का 20%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी रेज्ड टू 10%, 10% पे लाना है। एक बार सुनो, 50,000 का 10% करो, बताओ कितना हो रहा है? 5,000। अभी ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 4,000। तो और कितना बना देंगे? 1,000। 50,000 का 10% पे लाना है। अभी ऑलरेडी 4,000 है, 5,000 करना है, 4,000 है, कितना बना देंगे? 1,000 बना देंगे। आगे आ जाओ। वो वर्कमैन वाली अपन ने बात करी ली। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली ₹6,000। क्या बात है? ये बोल रहा है कि भाई 12,000 रुपए की हमने प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है ना, उसमें से अपने को देने 6,000 रुपए ही हैं। इसका मतलब वो 6,000 की लाइबिलिटी मेरी कम हो गई। कम हो गई तो मैं क्या डाल दूंगा? रिवैल्यूएशन में इसको क्रेडिट कर दूंगा बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 6,000। भाई 12 की लाइबिलिटी बना रखी थी मैंने ईपीएफ की, पर ये क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 6,000 रुपए तक की इसकी लाइबिलिटी है, तो ठीक है भाई 6,000 मैंने कम कर दी, लाइबिलिटी एंट्री हो गई ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वर्कमैन वाली बात अपन ने कर ही ली। पहले 12,000 रुपए का ऑलरेडी क्लेम पेबल था, 6,000 रुपए का और मैंने क्लेम पेबल डाल दिया रिवैल्यूएशन में, नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी 6,000 की। अब F1 पढ़ते हैं। जेड इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पे, तो पहले बताओ अपन ने 25 से इसको मार्केट वैल्यू पे ले आए क्या? हाँ ले आए। अब 27,600 का इन्वेस्टमेंट मेरी बुक में कौन लेके जा रहा है? जेड। क्या एंट्री हो जाएगी बोलो? क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है जेड, क्या एंट्री होगी? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की मार्केट वैल्यू है? 27,600, ठीक है। आगे। अब चलते हैं आगे भाई। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन दी फॉलोइंग बेसिस: 50% ऑन द रिटायरमेंट, 50% ऑन बैलेंस, तो लोन में डाल देंगे विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस। क्या फिर टाइप है क्या? 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑफ द बैलेंस, ओके। बचे हुए का 50%। ओ भाई ठीक है ठीक है, सुनना ध्यान से, अच्छा पॉइंट है ये। 50% तो रिटायरमेंट पे दे देंगे, फिर जो बचा उसका 50% तो 1 साल के अंदर दे देंगे, और फिर जो बचा उसका 50% का बिल पेबल दे देंगे। अच्छा पॉइंट है, देखना ध्यान से, देखना आराम से, तुम अभी जल्दीबाजी मत करना यार, जल्दीबाजी मत करो। कुछ नहीं है, फर्जी पॉइंट एकदम। पहले मेरे टोटल लगाओ, तो दो तीन लाइन छोड़ दो। जेड का टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 42। देना कितना बन रहा है बताओ? अरे सर वो रिवैल्यूएशन तो पैक कर दो पहले सर, रिवैल्यूएशन तो पैक कर दो सर पहले। ठीक है लो पैक करते हैं। पहले बताओ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। तो डेबिट टोटल कितना है बताओ? 19,000। यहाँ लिखो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन कौन है पार्टनर? XYZ। हाँ
कितना आ रहा है बताओ लॉस? 10,400। तो ये लॉस एक्स वाई जेड में बढ़ जाएगा। रेशियो क्या होगा? रेशियो 3:2:1। कोई कुछ कह रहा था ना, क्या हुआ मैम? कितना आ रहा है बताओ? 10,400 इंटू 3/6। 10,400 इंटू 2/6। और 1733। कितना आ गया ओवरऑल? चलो ठीक है, क्लियर है। लॉस लिखा आपने, अब लॉस वहां पोस्ट कर दो फटाफट से। 5,200। ओके हाँ जी। तो जेड का क्रेडिट आ रहा है 42,000, डेबिट में कितना आ रहा है आप करके बताओ, बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ, 10,000। अभी इसको लिखना मत यहाँ पे, बस मैंने निकालने के लिए बोला है। 10,667 कह रहे हो आप? ये लिख रहा हूँ मैं एक बार पेंसिल से। 10,667। ठीक है भाई, ये फाइनल नहीं है। ओके, क्लियर। अब बताओ इसके बारे में क्या कह रहा है, पढ़ो आराम से। जी पॉइंट पढ़ो आराम से, प्लीज आंसर मत देखना। जी पॉइंट पढ़ो आराम से। जेड को देना कितना बाकी है? 10,667। इसके लिए जी पॉइंट में क्या कह रहा है, एक बार आप रीड लगाओ 1 मिनट लेके। इसमें क्या है? ये तो अपने उसमें 12th में ही थे। हालांकि वो बिल पेबल वाला अपने चैप्टर नहीं था 11 में, पर ये बिल पेबल वाली एक आध जगह एंट्री आई थी टीएस ग्रेवाल में। चलो बताओ अब क्या करना है, बताएं मैडम? देखो, चेक करना। अमाउंट ड्यू टू जेड कितना आया? 10,667। इसका 50% तो पे करना है पक्का। कितना हो गया बताओ? 5,333.5, तो 4 कर दूं? 1 रुपया दो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ बैलेंस, बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 5,333। चलो एक काम करते हैं, इसको 33 रहने देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। वो तो एक ही बात है, वो तो एक ही बात है यार। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो ये बैलेंस बचा है ना, जो ये बैलेंस बचा है ना, जो ये आधा बचा है ना, जो ये बैलेंस बचा है ना, इसका भी 50%। जो ये आधा बचा है इसका भी 50% तो हमें देना है अगले 1 साल में। अच्छा, मतलब ये बचे हुए का 50% देना है अगले 1 साल में। इसका मतलब ये क्या है? लोन। बचे हुए का 50% देना है अगले 1 साल में। और अब इस बचे हुए का 50% के लिए क्या देना है? के लिए क्या देना है भाई? बिल पेबल इशूड।
ये बताओ आया क्या या नहीं आया? ये कह रहा है कि जो अमाउंट ड्यू टू जेड है इसका 50% अभी चुका दो, ठीक है। फिर बचा हुआ 50% का 50%, बचे 50% का 50% एक साल के बाद देना है, और बचे 50% का 50% के लिए क्या देना है? बिल पेबल देना है। आया या नहीं आया भाई? और बोला आया नहीं आया? तो पहले मेरे को बताओ ये सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी? सेटलमेंट की एंट्री बताओ क्या होगी? जेड कैपिटल 10,667 टू कैश या बैंक 5,333 टू जेड लोन 2,667 और टू बिल पेबल 2,667। ये बताओ आया कि नहीं आया? सेटलमेंट की एंट्री है। फटाफट से ये बनाओ फ्लो चार्ट। कम ऑन बना लेना, बाद में दिक्कत आएगी फिर अदरवाइज। समझ में तो आ गया सबको? फटाफट से फ्लो चार्ट बनाओ। कम ऑन फास्ट ऑनलाइन, फास्ट फास्ट। ओके, ये लिख लिया होगा आपने। अब चलते हैं हम सर पार्टनर्स के अकाउंट में। अब यहाँ लिख देते हैं भाई साहब जो भी अपन ने वहां पे नीचे एंट्री में लिखा है, टू बैंक 5,333 टू जेड लोन 2,667 और टू बिल पेबल 2,667। ओके भाई, अपन ने आधा पैसा चुका दिया, आधे का आधा लोन में डाल दिया, और बचा हुआ पैसे के लिए बिल दे दिया इश्यू करके। उसमें क्या हो गया? ठीक है भाई, समझ में आया? पक्की बात, श्योर, क्लियर? इसके बाद सुनो, ये क्या, ये अपने एक्स और वाई के लिए कुछ कैपिटल कुछ बोल रहा है क्या अपने को? कैपिटल का कुछ बोल रहा है क्या अपने को कि एक्स और वाई की इतनी कैपिटल होनी चाहिए, ये है वो है? कुछ नहीं बोल रहा सर। तो फटाफट से इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालो। कम ऑन, एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। बताओ बैलेंस, बैलेंस 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 क्या? और वाई का 30, 13, 33। फटाफट से बनाओ बैलेंस शीट। कितना आ रहा है बताओ टोटल? क्या क्या थी लाइबिलिटी? ट्रेड क्रेडिटर था। ट्रेड क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ क्या इधर? ट्रेड क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना रह गया था? वर्कमैन कंपनसेशन पेबल ऑलरेडी कितनी थी? 12,000। अपन ने नई लाइबिलिटी कितनी और बना दी? 6,000। कितनी हो गई? 18,000। ओके, और कोई लाइबिलिटी? नो सर। गुडविल अपन ने ओल्ड उड़ाई दी। पेटेंट कितने रह गए बताओ? पेटेंट कितने रह गए? 24,000।
मशीनरी, मशीनरी कितनी रह गई? 54,000। इन्वेस्टमेंट तो गायब हो गया, वो ले गया जेड। स्टॉक कितना रहेगा? स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज है क्या? स्टॉक में कोई चेंज है क्या? नो सर, 30,650। डेटर, डेटर तो 50 के ही हैं, बस किसमें चेंज है? अब ये जो प्रोविजन का बैलेंस है ना, ये 5,000 हो गया है भाई। 4 के बाद एक बढ़ा दिया, कितना हो गया? 5,000, कितना बचा? 45,000। कैश एट बैंक करते हैं, आ जाओ। अपने पास बैंक में कितना बैलेंस था? 8350। कितना पैसा कौन लाया? सर कोई लाया क्या? सर कोई लाया वाया नहीं भाई साहब, ये तो उल्टा लेके चला गया। कितना? जेड 5333। लेस कर दो। और कुछ? कितना आ जाएगा बैंक का बैलेंस? 317। और कुछ रह गया तो बताओ। असेट लाइबिलिटी कुछ नहीं रहा, टोटल बताओ, कम ऑन। 1,00,000, 7 या 6? जो भी आएगा दोनों तरफ सेम आएगा। अब देख लो आप, 6 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके अंदर अगर आपको ये कंफ्यूज करते ना बढ़िया लेवल का, तो एक पॉइंट चेंज कर देते। बताता हूं क्या, देखना। ये बोलते कि जो ये बैलेंस है ना, जो अपन ने जिसके लिए बिल पेबल दिया, विथ इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स एट द रेट मान लो 10%। तो फिर पहले अपने को याद है, बिल पेबल्स को इशू करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी पड़ती। पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड करना पड़ता, याद है क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड करना पड़ता, लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ती, खर्चा बढ़ाना पड़ता, फिर ये इंटरेस्ट को कहां डालना पड़ता? रिवैल्यूएशन में। मर जाते, क्योंकि इससे पहले बच्चा क्लोज करके आ गया, इससे पहले क्लोज करके आ गया, और बिना रिवैल्यूएशन के जेड का क्लेम नहीं निकले। ये समझ रहे? ये समझ रहे? फिर इसको करना पड़ता इनवर्सली। पर मुझे पता है ये ऐसे देगा नहीं कभी भी, क्योंकि बच्चा मैथ्स में घूम जाएगा। बिना रिवैल्यूएशन क्लोज करे जेड का बैलेंस नहीं निकलेगा, जेड का बैलेंस निकलेगा तो उसका ब्याज नहीं निकलेगा, ब्याज निकल गया, बाद में क्या डालोगे? तो या तो उस पॉइंट को रिवोल्यूशन में डालो, या फिर डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल चार्ज कर लो। समझ रहे हो? तो ये बात ये दे नहीं सकता है, इसलिए दी नहीं है। इसलिए इसने क्या बोला? विदाउट इंटरेस्ट। मेरे को पता है ये कभी भी नहीं देगा विद इंटरेस्ट, कभी भी नहीं देगा विद इंटरेस्ट। पर विद इंटरेस्ट दे दिया ना, घूमते रह जाओगे क्वेश्चन में कि क्या करें क्या करें क्या करें। मैथ्स है, हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर घुमाना रहेगा ना इसे को, या लिख देगा विद इंटरेस्ट, फिर तुम घूमते रहना, कहाँ जाना है जाते रहना, सोचते रहना क्या करना है अब। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कहाँ अटका सकता है आपको? यहाँ अटका सकता है। मैथमेटिक्स है, पर टाइम लग जाएगा, इनवर्सली निकालना पड़ेगा। पर ठीक है, उसमें अपन अभी जान नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि आएगा भी नहीं है, नहीं आएगा, मेरे को पता है, श्योर, प्रिटी श्योर, डैम श्योर, नहीं आएगा, नहीं देगा ये ऐसे। क्लियर है? पर कुछ भी हो सकता है, आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। जो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो भी आ सकता है भाई, सोचो आप बात। ठीक है, चलें अभी आगे चलें। क्लियर? तो ये होते हैं सारे समाप्त, सारे आईसीए के समाप्त, सारे पास्ट पेपर अपने समाप्त, सब कुछ खत्म हो गया है। एक मैंने यहाँ पे ना आपके लिए एक क्वेश्चन डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, जो मैंने खुद ने ही डाला हुआ है, आपकी 12th क्लास के बुकलेट से डाला हुआ है, ताकि इसमें आप वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट कर लो। अब इसको देखो कैसे करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दी प्रोसेस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी प्रोसेस। इसको लिख के नहीं करवा रहा मैं आपको, ठीक है?
ये आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चन डाला हुआ है। रिटायरमेंट चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट के 5 टाइप होते हैं। अभी तक इस चैप्टर में 3 टाइप आए हैं, 4 मान लो, एक बचा हुआ था, ये आ गया, मैंने डाल दिया ताकि एक बार के लिए आपके दिमाग में कवरेज हो जाए। देखना कैसे करना है, आसान है, कर चुके अपन। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्लीज सारा फोकस ऊपर, पता नहीं क्यों नीचे बच्चे देखते रहते, क्या कर रहे हो आप, ये तो देखो ना यार, फिर बाद में एग्जाम में आ जाएगा, फिर मत कहना ये तुमको पढ़ा ही नहीं था। तुम्हारे आईसीएम में जितने क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ, एक्स्ट्रा एग्जाम के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, उसके बाद बचा हुआ एक टाइप है वो करवा रहा हूँ, देख लो। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में पाप पुण्य दिया हुआ है, यहाँ पुण्य दिया हुआ है, कोई पाप दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, हटाओ। वाई कह रहा है मैं रिटायर होऊंगा, हो जा। बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो, कर देंगे, मशीनरी को एप्रिशिएट कर देंगे भाई, बना देंगे प्रोविजन, कोई टेंशन नहीं है। गुडविल दी हुई है एक साथ, इसका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अरे यार ये फालतू बात मत बोल यार। न्यू पीएसआर दिया हुआ है 5:3, तो पहले क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है अपने को 5:3:2, न्यू दिया हुआ है एक्स और जेड के बीच में 5:3, क्या निकालो चुपचाप, गेनिंग शेयर निकालो। ठीक, देखो आंसर, तो पहले निकाला गेनिंग शेयर, तो एक्स ने गेन किया, जेड ने भी गेन किया, तो बताओ एक्स और जेड के बीच में गेनिंग शेयर क्या रेशियो क्या आ गया, 5:7। ठीक है, चलो गुडविल की एंट्री बताओ क्या होगी, बोलो क्या होगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, वाई का कितना शेयर आएगा निकालते हैं, ये देखो टोटल गुडविल दी हुई है 160, 160 का वाई का शेयर 3/10, 160 का 3/10 करो कितना हो रहा है, 160 का 3/10, अरे कैलकुलेटर चला लो यार। 48,000, 48,000 एक्स और जेड किस रेशियो में बांट लेंगे, 5:7 बांटो। अरे कैलकुलेटर चलाओ ना, कितना, 20 और 28। ठीक है बातचीत, ये आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, उसके बाद में ये गुडविल वाला कार्यक्रम अपन ने निपटा दिया, कोई टेंशन। जो मैं टिक लगा रहा हूं उस पर देखना, जितना हाईलाइट करूंगा उस पर देखना बस, अभी उस पर रखना बस, दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो, एंट्री बोलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये देखो बाय बिल्डिंग, कोई टेंशन नहीं, मस्त जीवन। डेप्रिशिएट करो मशीनरी को, एंट्री बोलो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इन्होंने टू डेप्रिशिएशन लिखा है, घबराओ मत, ये लो, सिंपल। ओके, आगे प्रोविजन बनाओ 10% का, एंट्री बोलो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कोई टेंशन नहीं है, मस्त चल रहा है जीवन। आगे गुडविल वाला कर ही दिया, तीनों पॉइंट समाप्त। अब ये फोर्थ पॉइंट पढ़ाऊंगा उससे पहले आप रीवैल्यूएशन क्लोज कर दो। तो आपकी रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी, डेबिट साइड कम थी, तो क्या आ गया, गेन आ गया 3,000 रुपए का, तो ये 3,000 रुपए गेन निकाला, एक्स वाई जेड में बांटा, एक्स वाई जेड में बांटा। ठीक, इसके बाद वो ये था ना रिजर्व, 25,000 का रिजर्व, ये भी बांट दिया 5:3:2 में, ये रिजर्व भी बांट दिया। ये बताओ यहां तक समझ में आया क्या, जितना मैंने हाईलाइट किया समझ में आया आपको। अब आप है ना एक काम करो, मेरे लिए कैलकुलेटर पे यहां तक का कैपिटल निकाल दो, वैसे निकाल के दी हुई उन्होंने, मत निकालो छोड़ो। तो एक्स में 4,25,000 प्लस 1,500 प्लस 12,500 माइनस 20,000 कितना आ रहा है, 4,19,000। ऐसे ही वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 3,11,400, और जेड कितनी है, 1,17,600। ये लिख दी अपन ने एक बार के लिए पेंसिल से, किससे लिख दी एक बार अपन ने, पेंसिल से, रफ में लिख दी। ठीक, अभी क्या कह रहा है पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जितना भी सम वाई को चुकाना है ना, कितना चुकाना है, कितना चुकाना है वाई को, 3,11,400। जितना भी वाई को चुकाना है ना, ये कौन लेकर आएंगे, एक्स और जेड, किस मैनर में, कि ये पैसा लाने के बाद इनकी जो टोटल कैपिटल रहे ना, वो कैसी हो जाए, प्रपोर्शनेट हो जाए इनके न्यू पीएसआर में। बताओ क्या करेंगे, नहीं, बैलेंस शीट बनाने के लिए बैंक में बैलेंस कितना मेंटेन करना वो दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है मर जाओगे आप। वो लॉन्ग कट सिखाया था ना क्वेश्चन 2 में, वो करना पड़ेगा। ये देखो इधर अब ढंग से, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बनिए, 18। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे अपन, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म,
आफ्टर वाई रिटायरमेंट, देखते रहना पहले प्लीज। तो पहले मेरे को बताओ, वाई के रिटायरमेंट के पहले एक्स और जेड की कितनी कैपिटल आ रही है? कितनी आ रही है एक्स की? 419 और जेड की 117,600। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल, इसमें फिर क्या ऐड कर रहा हूं, जेड की एग्जिस्टिंग कैपिटल 419 और ये कितनी है 117,600। बिना वाई को पेमेंट करे, बिना वाई के लिए पैसा लाए, एक्स और जेड की कैपिटल जो लिखी दी हुई है वो लिख दी मैंने, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। डोंट लुक एट द बुक, डोंट लुक एट द बुक, मर जाओगे। ठीक है, सेट है कहानी। अब सुनो, ये क्या बोल रहा है कि जितना वाई को पैसा देना है वो कौन लाएगा, एक्स और जेड। एक्स और जेड अगर ये 3,11,400 लाएंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी ना भाई। तो एक बार मैं दोनों की कैपिटल बढ़ा देता हूं कि अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। एक्स और जेड कितना पैसा लेकर आएंगे, जितना वाई को चुकाना है। चुकाना कितना है वाई को? 3,04,000। अब बताओ, अगर ये वाई को चुकाने वाला पैसा भी लेकर आ जाएंगे तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 8,48,000 होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बताओ पहले? पक्का समझ में आ गया? सब पक्का समझ में आ गया? इसके बाद का काम आपको पता है। 8,48,000 अगर टोटल न्यू कैपिटल है फर्म की, तो इसमें एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है वो अब आप निकाल लोगे क्या? और जेड की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है वो भी निकाल लोगे क्या? कैसे आएगी बताओ? 8,48,000 का नया शेयर बताना, नया शेयर क्या है, नया शेयर क्या है, नया शेयर क्या है? 5:3 बांटो। 5,21,000, 5 लाख, हिंदी में बोलो 5 लाख। वेरी गुड, 30,000। और इसमें वेरी गुड 3,18,000। वो इंग्लिश में क्या से आता है ना, वो फिर समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, 5,30,000, 3,18,000, ये क्या है? एक्स और जेड की क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको कहां लिखेंगे जाके बताओ? इनकी कैपिटल में लिख दो, इनके चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलो, यह आया पार्टनर्स कैपिटल में। और यहां जो इतना मेंटेन करना है वो लिख दिया, लिख दिया। अब अब क्या होगा, जहां पे भी डिफरेंस आ रहा है वहां पे टू बैंक या फिर बाय बैंक हो जाएगा। तो एक्स कितना लेकर आया? 1,11,000। जेड कितना लेकर आया? 2,04,000। डिफरेंस में निकल गया, ये तो आ गया ना, ये तो निकालना। अब और अब इतना पैसा आ गया, जोड़ लो इसको, 1,11,000 को और 2,04,000 को जोड़ लो। किसके बराबर आ गया ये? 3,11,400 के जो पैसा आया, इसके बाद वाई को चुका दो, काम खत्म, फ्री। फ्री आया या नहीं आया? तो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर नीडेड टू बी डन। अब ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं था, इसलिए मेरी जवाबदारी थी अब वो करवा देने का, वरना आप अटक जाते तो मैंने करवा दिया। समझ में आ गई बातचीत? तो आप फटाफट से ये क्वेश्चन नंबर 18 का नोट बनाओ और इसको कॉपी में करके लाना तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। आईसीए वालों का कोई भरोसा मत करना भाई आप। बस यही एक टॉपिक छूट रहा था रिटायरमेंट में, वो भी आ गया अपने को। भाई टोटल नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, अगर वो दी हुई होती है तो उसको न्यू रेशियो में बांट के क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, फिर निकाल दो टू बैंक बाय बैंक, वो तो इजी होता है। पर यहां पे नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है वो निकालनी पड़ती है। फटाफट लिखो।
फटाफट कम ऑनलाइन करो करो यार, थोड़ी मेहनत करो यार, लिखो फटाफट से। तो सर ये फटाफट से लिख लो। और अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है अब आपको कॉपी में करके लेकर आना है। बस ये आखिरी क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, और अब ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, डेथ ऑफ पार्टनर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।